हाय वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो ये कर दिए मैंने एक सूट की कटिंग, और ये इसकी सलवार, और ये है कमीज। तो मैं काटने के बाद बांध देती हूँ अलग अलग। जो कपड़ा बचता है उसको अलग, कमीज को अलग और सलवार को अलग। ये आ गई है इनाया। और अभी एक नया खिलौना लेकर आई थी, ये ब्लॉक वाला। और इसने फिर आते ही इसके बैग की जो चैन है वो खराब कर दी। अब ये बार बार मेरे पास ले आती है कि मम्मी इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो। ये देखिए, अब ले आई, अब लेके जाएगी, फिर आ जाएगी बहुत देर के बाद। सिलाई, सबसे पहले मैं सिलाई सलवार की करूँगी। देखिए, मैंने सलवार जोड़ लिया है, और अब इस पे मैं बेल्ट अटैच करूँगी। ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने कोनों पर कट लगा लिए। दोनों बीच की सिलाइयों को मिलाकर दोनों कोनों पर कट लगा लिए है लूँगी। देखिए, मैंने खिसकत की और जो बेल्ट की बीच की सिलाई है उनको पीछे वाली को मिला लिया है, और 2 प्लेट डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, और 2 प्लेट डालने के बाद इसको उतार लूँगी। और फिर जो हमने कट लगाए थे बेल्ट में, उसी के बराबर जो हम पीछे सलवार है उसमें भी कट लगाएंगे। देखिए, इससे हम ये प्लेट का अंदाज़ा लगा लेंगे कि कहाँ तक डालने हैं। देखिए, अब हम बेल्ट के अगले हिस्से में प्लेट डाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले दोनों सिलाई को मिला लेंगे, और जो हमने वो कट लगाया था उस कट को पकड़ के और खिसकत के पास मिला के, जो जितना भी कपड़ा है डबल हो जाने के बाद एक कट उसमें लगा लेंगे। आधा आधा कर लेंगे कट ऐसे। और मैं प्लेट साथ के साथ ही डाल लेती हूँ, बेल्ट में अटैच भी कर लेती हूँ और प्लेट भी डाल लेती हूँ। ये नहीं है कि मैं पहले सारी प्लेट डालती हूँ और उसके बाद उसको बेल्ट पर अटैच करती हूँ। मैं साथ ही साथ कर लेती हूँ काम। इससे भी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। पहले मैं भी अलग अलग ही डालती थी, तो फिर मैं अब नहीं डालती हूँ अलग अलग, साथ के साथ। जिंदगी में, और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मैं सिलाई का ज़्यादा तो काम करती नहीं हूँ। जब जितना मुझे टाइम लगता है इतना ही करती हूँ, क्योंकि मैं घर का सारा काम अकेले करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ अकेले ही। बट वो मेरे हस्बैंड तो बाहर ही रहते हैं, वो तो हफ्ते में या 15 दिन में ही आते हैं। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आना और लेके आना, उनका होमवर्क करवाना, और इनके दादाजी का काम, ये सब मुझे ही अकेले ही करना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा सूट सिलने का टाइम नहीं मिलता है, पर फिर भी मैं टाइम निकाल के जो भी मुझे टाइम लगे उसमें मैं सिलाई का काम ज़रूर करती हूँ। और ज़्यादा नहीं, सो कम से कम मैं एक सूट को एक दिन में नहीं तो 2 दिन में तो तैयार कर ही देती हूँ। और इनर वाले सूट में ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। और वैसे ही बिना लाइनिंग वाले सूट को तो मैं फिर भी जल्दी कर देती हूँ। और हर एक हाउस वाइफ को सिर्फ हाउस वाइफ बनकर ही नहीं रहना चाहिए। जिसमें जो भी टैलेंट हो उस हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग हो सके और अपने हाथ में पैसे आ सके। क्योंकि जो अपने कमाए हुए पैसों में जो सुकून है और जो खुशी है ना,
वो उसकी तो बात ही अलग है। हर एक हाउसवाइफ को कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना चाहिए जो उसमें टैलेंट हो। तो फिर मुझे तो सिलाई का ही काम आता था और मैं सिलाई का ही काम कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इतना ही थोड़ा काम करती हूँ सिलाई का। पहले मैं बहुत ज़्यादा सिलाई का काम करती थी। तो अब बच्चों का ज़्यादा काम बढ़ गया है तो इस वज़ह से मैं कम कर रही हूँ। अ, अभी इनाया तो अभी छोटी ही है और रेहान तो बड़ा है, वो तो खुद तैयार हो जाता है स्कूल के लिए और वो होमवर्क भी खुद ही कर लेता है। और इन्हें तैयार करना होता है और मुझे ही होमवर्क करवाना होता है और मुझे ये सारा खिलाना-पिलाना सब मुझे करना होता है। तो इस वज़ह से मुझे कम ही टाइम लगता है सिलाई का, तो फिर भी मैं करती ज़रूर हूँ। ये देखिए मैंने एक साइड के तो प्लेट डाल दी, अब दूसरी साइड से तैयार कर रही हूँ मैं प्लेट इस तरह से। और आपको मेरे प्लेट डालने का तरीका कैसा लग रहा है? कमेंट में ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। और क्योंकि मैं एक नई यूट्यूबर हूँ और मेरी वीडियो में जो भी गलतियाँ हो उसे ज़रूर बताएँ कमेंट में, ताकि मैं अपनी उन गलतियों को सुधार सकूँ और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूँ। ये देखिए हमें प्लेटें बिल्कुल बराबर उठाकर डालनी है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी कोई बड़ी, तो इससे फिनिशिंग नहीं आती है। ये देखिए जो हमने कट लगाया था उसी के हिसाब से डालनी है, कोई कम ज़्यादा नहीं करनी है। ये देखिए मुझसे थोड़ा-सा कम ज़्यादा हो गया था तो मुझे थोड़ा-सा उधेड़ना पड़ा था ये। ये देखिए और ये अगर साथ के साथ नहीं डलते हैं ना तो अगर 1-2 सलवार में डाल लेंगे इतना तो फिर आ जाता है डालना और इससे बहुत आसानी रहती है। अलग-अलग डालने से अच्छा है ये और टाइम भी कम लगता है। ये देखिए हमारी प्लेट डल चुकी है। ये देखिए ये अभी सीधा करके दिखाऊंगी मैं। ये देखिए एक बार में ही डाल दी ये प्लेट मैंने। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अब इसके ऊपर मैं इसको दबा के एक सिलाई और लगा दूंगी जिससे कि ये एकदम सेट हो जाए। ये देखिए और सभी का सिलाई करने का अपना अपना अलग तरीका होता है, कोई किसी को कैसा किसी को कैसा। देखिए और अगर आप सबको कुछ मुझसे सीखना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।